बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं ज़िशान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जी इन्फोमैक्स। आज की जो वीडियो है ये है फैमिली विज़िट वीज़े के हवाले से। अगर आप लोग सऊदी अरब के अंदर हैं, सऊदी अरब के अंदर आप काम कर रहे हैं और आपके पास इकामा है, तो आप अपनी फैमिली को सऊदी अरब में विज़िट वीज़े के ऊपर बुलाना चाहते हैं, तो ये वीडियो है आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको यहाँ से अप्लाई करते वक्त आपका इकामा कितना होना चाहिए, आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, बाद में पाकिस्तान के अंदर आपकी फ़ैमिली को आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, उनके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए इतमाद सेंटर जाने के लिए। तो यही सारी ए टू जेड इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि ए टू जेड आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें और ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं वो फ़ौरन आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग इकामे की, कि आपका इकामा कितना होना चाहिए वीज़ा अप्लाई करते वक्त, ताकि आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट ना हो, वीज़ा आपका इशू हो जाए। तो आपका जो इकामा है वो 2 महीने से ऊपर होना चाहिए। 3 महीने को ज़रूरी नहीं है कि आपका इकामा, क्योंकि अभी कंपनियां जो हैं वो सिर्फ 3 महीने का ही, ज़्यादातर कंपनियां 3 महीने का इकामा लगाती हैं। जब से इन लोगों ने सऊदी हुकूमत ने एक रूल बनाया है कि आप 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने और 1 साल का इकामा लगा सकते हैं। तो 3 महीने का ही अक्सर कंपनियां इकामा रीन्यूड करवाती हैं। तो आपका इकामा 2 महीने से ऊपर होना चाहिए, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा, वो इशू हो जाएगा आपकी फैमिली का। और उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, अबशर के ऊपर आपको ये वीज़ा जो है अप्लाई करना है, और उसके लिए आपको अपनी फैमिली के पासपोर्ट चाहिए, और उनकी डेट जो है ना वो 6 महीने वैलिड होने चाहिए, पासपोर्ट एक्सपायर ना हो। ये आप लोगों ने एक चीज़ का ध्यान रखना है। आपकी जितने भी फैमिली मेम्बर को आप वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हैं फैमिली मेम्बर का, उनका पासपोर्ट जो है वो 6 महीने वैलिड होना चाहिए, ठीक है। और कम अज़ कम 2 महीने से ऊपर आपका इकामा वैलिड होना चाहिए जब आप अबशर के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे। जब आप लोग अबशर के ऊपर वीज़ा अप्लाई कर लेंगे, अगर आपको नहीं पता कि वीज़ा अप्लाई कैसे करना है, तो आप मकतब में जाके किसी भी मकतब वाले से आप 10-20 रियाल उसको दे के तो आप अपना फैमिली का वीज़ा अप्लाई करवा सकते हैं। उसके बाद आपको उसके ऊपर एक बॉर्डर नंबर होगा, वो बॉर्डर नंबर आपको देना अपने कफ़ील को या अपनी कंपनी को। तो उस कंपनी उसी बॉर्डर नंबर से आपका जो होगा वो गुरफ़ा तजारिया, वो गुरफ़ा तजारिया करवाएंगे। तो 10 से या 15 दिन के अंदर अंदर, 10-12 दिन या 15 दिन के अंदर अंदर में भी हो सकता है 2-3 दिन में भी वीज़ा आपका इशू हो जाए। अगर किसी वजह से या कोई ज़्यादा वीज़े अभी अप्लाई हो रहे हैं, उसकी वजह से 10 से 15 दिन लास्ट हैं, 15 दिन के अंदर अंदर आपका वीज़ा इशू हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, वीज़े की कॉपी, जो आपका वीज़ा अप्रूवल हो गया है उसकी कॉपी, आपके इकामे की कॉपी, आप इकामे की कॉपी जो है ना आपने लेनी है अपने अबशर के ऊपर, जो आपका इकामा शो होगा उसकी कॉपी लेनी है आपने स्क्रीनशॉट, और अपना पासपोर्ट की कॉपी और अपने आईडी कार्ड की कॉपी या आपने एयरसेल कर देनी है पाकिस्तान में अपनी फैमिली को जब वो इतमाद सेंटर जाएंगे। तो आपकी फैमिली के लिए क्या क्या चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपकी वाइफ है तो उसके लिए आपका जो कंप्यूटराइज निकाह नामा है वो चाहिए। अगर आपके बच्चे हैं तो एफआरसी चाहिए आपको बच्चों के लिए। और अगर आपकी वालदा या वालद या आपका बहन भाई या आपके सास ससुर कोई भी आपका है तो उसके लिए भी आपको चाहिए एफआरसी। और वो एफआरसी अगर तो आप निकलवा रहे हैं यूनियन कौंसिल से, तो आपको उसको टेस्टेड करवाना पड़ेगा अपने यूनियन कौंसिल से, उस सेक्रेटरी से आप टेस्टेड ज़रूर करवा लें। और अभी अगला जो मरहला है वो है आपकी फैमिली के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो फॉरेन ऑफिस से टेस्टेड करवाने का। और उसके लिए आपको क्या करना है कि अपने जितने भी एफआरसी है या बच्चों के बे फार्म है या आपके निकाहनामा है आपका, उसको यूनियन कौंसिल से अटेस्टेड करवा के आप खुद अगर जाना चाहें फ़ॉरेन ऑफिस तो आपका एक दिन में काम हो जाएगा, सारे पेपर टेस्टेड हो जाएंगे। वो 20-30 रियाल एक पेपर के लगते हैं मेरे ख्याल से, या 100 रियाल लगेगा ऐसा। और उसके बाद अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप
कोरियर के ज़रिए भी आप अटेस्टेड करवा सकते हैं। किसी कोरियर वाले को वो थोड़ा सा अजाफी चार्जेस लेगा और उसके लिए 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ते में वो अटेस्टेड होके आपके घर वापस आ जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, आपने अपना जो यहाँ से वीज़ा अप्लाई किया था, आपका वीज़ा अप्रूवल हो गया है, वो उसकी कापी, इकामे की कापी मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके अबशर के ऊपर जो इकामा है उसके ऊपर डेट लिखी होती है। आप अबशर के ऊपर जो इकामा है वो आपने स्क्रीनशॉट लेना है, वो कापी भेजनी है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपके पासपोर्ट की कापी और आपके आईडी कार्ड की कॉपी, ये चीज़ें लेके आपके घर वाले एक फ़ाइल बना लेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है कुछ लोग पूछते हैं कि जितने फैमिली मेम्बर हैं उतनी फ़ाइल ज़रूरी हैं। ऐसा कुछ नहीं है, एक ही फ़ाइल आपके लिए बहुत है। एक फ़ाइल बना लें, उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके रख दें। और इतमाद सेंटर की जो है ना, वो अपॉइंटमेंट ज़रूरी लेनी है, क्योंकि अगर आप विदाउट अपॉइंटमेंट जाएंगे तो आपका पर पासपोर्ट 10 से 12,000 रुपया इजाफी चार्ज वो करेंगे, ठीक है। अगर आप अपॉइंटमेंट के साथ जाएंगे तो आपकी जो फ़ीस है सिर्फ वही यहाँ पे वो चार्ज करेंगे। उसके बाद आपका एक दिन का बच्चा है या आपका 70 साल का बाबा है, ठीक है, उसके लिए इतमाद सेंटर जाना बहुत ज़रूरी है। और वहाँ जाके जब आपका फिंगर शिंगर हर चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, आपका सबमिट हो जाएंगे आपके पासपोर्ट, तो उसके बाद वो भेज देंगे अम्बेसी में। अम्बेसी से 10 दिन के अंदर अंदर जो आपने इतमाद सेंटर के अंदर अपना एड्रेस लिखवाया होगा, उस एड्रेस के ऊपर इतमाद सेंटर में आप जब अपने पासपोर्ट सबमिट करेंगे तो वो आपसे आप एड्रेस भी लेंगे और कोरियर की फ़ीस भी लेंगे, ठीक है, 200-400 या 500 ऐसा कुछ। उसी एड्रेस के ऊपर आपके जो वीज़ा लग के आपके पासपोर्ट सारे फैमिली के वो आपके घर पहुंच जाएंगे जिधर का आपने एड्रेस दिया होगा। तो मैं भी आपको कंप्लीटली समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की है आपको एक एक बात, एक एक चीज़ समझाने की। अगर आपको कुछ डाउट है, आपको अभी समझ नहीं आई, आपके जहन में कोई भी सवाल है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आके मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा और आपको गाइड करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़ोर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें और ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशन जब भी मैं वीडियो बना के अपलोड करूं आप लोगों के पास ज़रूर पहुंचे। और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह अगर आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि वो वीडियो मैं बनाऊं या नहीं, तो उम्रे का 3 महीने का जो विज़िट वीज़ा है, 3 महीने का उम्रा वीज़ा जो 3 महीने का है, उसकी मुकम्मल डिटेल के साथ मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि वो कितने दिन में वीज़ा लग जाता है और आपको फैमिली को किधर जाना पड़ेगा कहीं और या कहीं पे भी नहीं जाना पड़ेगा, तो कितने दिन में वो यानी कि वीज़ा लग के आपके घर में पासपोर्ट आ जाएंगे। वो इजी है, उसमें क्या क्या मुश्किलात हैं, ये सारी डिटेल के साथ एक वीडियो अपलोड करूँगा मैं इंशाल्लाह। तो अपने भाई को इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।